Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today I'm going to do the 11th standard play Mother's Day. This is from the course English core, and Mother's Day has been written by J.B. Presley. So let's get started. So what is this play? ये जो play है ये एक humorous portrayal है. ह्यूमरस पोर्ट्रेयल मतलब हंसी मजाक में हमें एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया गया है, दैट इज द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली। मदर जिस हिसाब से बच्चों का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, द मदर शुड बी गिवन अ वेरी हाई स्टेटस इन द फैमिली, बट मेनी अ टाइम्स इट हैपन्स कि हम मदर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वी फॉरगेट टू अप्रिशिएट हर, उनको थैंक करना, उनको प्यार करना, उनको इज्जत देना। कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में ये चीज़ें लैक कर जाती हैं, और ये वाला जो प्ले है ये इन सारे इश्यूज को रेस कर रहा है और हमारे को बहुत प्यार से बड़े ह्यूमरस मैनर में इन इश्यूज के साथ ये डील करता है और हमें एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाता है, विच इज़ टू रिस्पेक्ट योर मदर। So before we start with the explanation, let us quickly go through the different characters in this play. इस प्ले में जो सबसे मेन कैरेक्टर है दैट इज मिसेस एनी पियर्सन। एनी पियर्सन कौन है? शी इज़ द मदर ऑफ डोरिस एंड सिरिल, एंड उनका नेचर कैसा है? शी इज़ अ प्लेजेंट वुमन, बट वो बहुत टिमिड हैं, हमेशा नर्वस होती हैं। शी लव्स हर फैमिली एक्सेसिवली, शी केयर्स फॉर हर फैमिली एक्सेसिवली, बट उनके ये लव और केयर ने उनके दोनों बच्चों को और उनके हस्बैंड को बहुत बुरी तरह से स्पॉइल किया है। अगर हम इनके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो है तो वो प्लेजेंट लेडी, बट उनके चेहरे पे हमेशा वरी रहता है। शी इज़ अ लेडी इन हर 40s। उनके स्वभाव के हिसाब से शी हेट्स एनी काइंड ऑफ अनप्लेजेंटनेस। अगर घर में कोई मन मुटाव हो जाए, ऊंची आवाज़ें हों, तो वो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। शी इज़ वेरी केयरिंग अबाउट हर फैमिली, वो अपने फैमिली के बारे में बहुत शी केयर्स टू मच अबाउट हर फैमिली। बाय नेचर शी इज़ पैसिव। पैसिव का मतलब है कि शी डज नॉट रिएक्ट, शी इज़ नॉट वोकल। वो बर्दाश्त कर लेते हैं ऑल द ऑड हैबिट्स, ऑल द बैड हैबिट्स ऑफ अ फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स उनको जैसे भी ट्रीट करें, वो आउटस्पोकन नहीं है, वो रिबेल नहीं करते हैं, वो चुपचाप से सहन कर लेते हैं। Because of this, she has been reduced to the status of an unpaid domestic servant. घर वाले अब उसको ऐसे बिलीव करते हैं कि वो घर की हेल्पर है, सर्वेंट है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। उनका सिर्फ एक और एक काम ही है, टू डू ऑल द वर्क एट होम। राइट, दे बिलीव दैट कि हम इतनी मेहनत करते हैं बाहर, तो जब हम घर आते हैं यू हैव टू केटर टू अस, आपको हमारी खुशामदीद करनी है, हमारे आगे पीछे घूमना है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करनी है। सो दैट इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट मिसेस पियर्सन इज लिविंग। The next character that we are going to deal with is Mrs. Fitzgerald. मिसेस फिट्जजेराल्ड के स्पेलिंग्स प्लीज़ याद कर लेना आप। जो बीच वाला टी है, FITZ है, उसमें टी को आप मिस कर देते हो और गलती कर देते हो, एंड फिट्जजेराल्ड GERALD, तो बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कौन है? शी इज़ मिसेस पियर्सन्स नेबर। शी इज़ अ फॉयल टू मिसेस पियर्सन। फॉयल का मतलब कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट। अगर मिसेस पियर्सन टिमिड हैं तो मिसेस फिट्जजेराल्ड स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, राइट? तो शी इज़ द क्रूशियल कैरेक्टर हु इज़ गोइंग टू चेंज मिसेस पियर्सन्स लाइफ। कैसे चेंज करेंगे? बिकॉज ऑफ अ नॉलेज ऑफ मैजिक। उनको मैजिक आता है, एंड जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो हम रियलाइज करते हैं दैट शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बट एट द सेम टाइम उनकी कई बातें हमें ऐसे भी लगती हैं कि सिनिस्टर हैं, कुछ खतरनाक सी उनकी पर्सनैलिटी है। अब अगर हम वैसे उनके बारे में बात करें, देन शी इज़ ओल्डर देन मिसेस पियर्सन। उनकी उम्र जो है वो मिसेस पियर्सन से थोड़ी बड़ी है। शी हैज़ लर्नड द आर्ट ऑफ फॉर्चून टेलिंग फ्रॉम द ईस्ट। वो अपने हस्बैंड के साथ ईस्ट में थे और वहाँ पर वो फॉर्चून टेलिंग सीख कर आए हैं। फिजिकली शी इज़ अ हेविली बिल्ट वुमेन, स्ट्रॉन्ग वुमेन है,
और सिनिस्टर पर्सनालिटी या फ्राइटनिंग पर्सनालिटी उनकी हमें नज़र आती है। उनका जो वॉइस है, इट्स अ वेरी डीप वॉइस, थ्रोटी वॉइस है, भारी आवाज़ है। और उनके वॉइस में एक आयरिश टच है, मतलब एक आयरिश एक्सेंट है। जो आयरलैंड का एक्सेंट है वो मिसेस फिट्जजेराल्ड की वॉइस में नज़र आता है, सुनाई देता है। The next three important characters in this play are Cyril, who is Mrs. Pearson, that is Annie's son, her daughter Doris, and Mrs. Pearson के husband George Pearson. अब सिरिल कैसा है? ही इज़ अ डिमांडिंग फेलो, हमेशा मदर से डिमांड करता रहता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे कपड़े सही कर दो, मुझे चाय बना दो। और वो कभी भी अपनी मदर के साथ सिंपथाइज नहीं करता है। Now, what kind of a daughter is Doris? She is 20 years old, but अपने habits में वो बहुत careless है. She is in a relationship with Charlie Spence. उस रिलेशनशिप के कारण उसने चार्ली स्पेंस की जितनी भी बातें हैं उसको नज़रअंदाज किया हुआ है, और वो सिरिल की तरह इक्वली डिमांडिंग है। वो एक्सपेक्ट करती है कि उसकी मदर उसकी येलो ड्रेस को आयरन करेंगे, उसकी उसके आगे पीछे घूमेंगे, चार्ली स्पेंस को हमेशा एडमायर करेंगे। एंड एज अ डॉटर, वेरी इंपॉर्टेंटली, शी फेल्स टू अंडरस्टैंड हर मदर्स स्ट्रगल। हम बिलीव करते हैं वन वुमेन वुड रियलाइज द पेन ऑफ अनदर वुमेन, बट यहाँ पे डोरिस जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने मदर के स्ट्रगल को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करती। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन, तो जॉर्ज को लगता है कि सोसाइटी में, उसके फ्रेंड्स में उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, बट उसको इन द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी पता चलता है कि जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उतना सोसाइटी उसको रिस्पेक्ट नहीं करती। ही इज़ नॉट एज रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी एज ही थॉट। अगेन ही इज़ डोमिनेटिंग हिज वाइफ। उसको चाय नहीं चाहिए, बट ही इज़ अनॉयड कि उसकी वाइफ ने चाय नहीं बनाई है, सो ही इज़ डोमिनेटिंग हिज वाइफ एंड ही इज़ पॉम्पस इन हिज डिमीनर। पॉम्पस का मतलब होता है सेल्फ इम्पॉर्टेंट, खुद को बहुत इम्पॉर्टेंट मानना। तो जो उनका बिहेवियर है उसमें नज़र आता है कि ही इज़ ब्लोटेड विद सेल्फ इम्पॉर्टेंस। नाउ सिंस इट्स अ ड्रामा, देयर हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर सेटिंग टू द ड्रामा। तो ये जो पूरी कहानी का एक्शन है, इट इज़ अ वन सीन ड्रामा, एक ही जगह पे पूरा एक्शन होता है। इट इज़ इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली। जो रूम है वो बड़ा कंफर्टेबली फर्निश्ड है। ये दिस रूम इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेमी डिटैच्ड विला। सेमी डिटैच्ड विला मतलब it is not surrounded, it's not a part of building, it's a kind of a bungalow, right? एक साइड जो है वो दूसरे विला के साथ अटैच्ड होगी, otherwise it is not heavily populated building or anything. And this villa is in the suburbs of London. लंदन के पास जो suburbs होते हैं, अंडरलाइंग एरियाज होते हैं, दैट इज़ नोन एज अ सबर्ब, द आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन, तो वहाँ पर ये विला सिचुएटेड है। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स विद मिसेस फिट्जजेराल्ड एट मिसेस पियर्सन्स हाउस। मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन के घर में आए हुए हैं। वो एनी पियर्सन का फॉर्च्यून रीड कर रहे हैं, और एनी उनको बता रही है कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हाउ दे डोंट वैल्यू हर, हाउ दे डोंट अप्रिशिएट वट एवर शी डज फॉर देम। वो अपने दिल का दुख मिसेस फिट्जजेराल्ड के साथ शेयर कर रही हैं। एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड इज एडवाइसिंग हर टू बी द बॉस ऑफ हर फैमिली। मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलते हैं कि चुप रह के, टिमिड होके कोई फ़ायदा नहीं है, यू नीड टू बी द बॉस, यू नीड टू टेल योर फैमिली व्हाट यू वांट। वो उसको फर्दर कहते हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड्स, सन्स एंड डॉटर्स टू टेक नोट ऑफ वाइफ्स एंड मदर। टू टेक नोट ऑफ वाइफ्स एंड मदर का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट, टू गिव इम्पोर्टेंस टू वाइफ्स एंड टू मदर्स। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड ने तो बहुत अच्छी एडवाइस दी, बट उस एडवाइस का रिएक्शन क्या होता है? मिसेस पियर्सन इज एग्रीइंग विद मिसेस फिट्जजेराल्ड। वो बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, बट देन शी ऑल्सो कन्फेसेस दैट ड्यू टू हर माइल्ड नेचर, टिमिड नेचर, शी इज अनएबल टू पिन पॉइंट द फैमिली, शी इज अनएबल टू गाइड द फैमिली। वो उनको करेक्ट नहीं कर पाती, वो उनको रोक नहीं पाती।
Now, being a sweet and innocent lady, she doesn't want to bring her family any sort of discomfort. वो क्यों रोक नहीं पाती है? बिकॉज उनका नेचर बहुत स्वीट और इनोसेंट है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके कारण उनकी फैमिली को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। अब वो बोल रही है कि आई फाइंड इट वेरी हेल्पलेस टू एक्ट इन एन अथॉरिटेटिव मैनर। मेरी नेचर नहीं है टू बी एन अथॉरिटेरियन, मेरी नेचर है टू बी माइल्ड, और मुझे अगर अथॉरिटी के साथ बात करना हो तो आई एम हेल्पलेस, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। She has to handle the tantrums of a family because she doesn't know where to begin when it comes to disciplining them. बोलती है मुझे उनके tantrums, उनका गुस्सा, उनके unnecessary demands जो जायज़ नहीं है, ऐसे डिमांड्स इसलिए मानने पड़ते हैं क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं उनको कहाँ से डिसिप्लिन करना शुरू करूँ। हाउ शुड आई डिसिप्लिन देम, वेयर टू बिगिन डिसिप्लिनिंग देम। तो दैट इज मिसेस पियर्सन्स प्रॉब्लम। Because she is timid, she is unable to stop the family members from dominating her. अब उनकी बात सुन के मिसेस फिट्जराल्ड एक प्लान बनाती हैं एनी की फैमिली को सबक सिखाने के लिए, टू रिफॉर्म एनीज फैमिली। वो बोलते हैं कि वी विल स्विच आवर बॉडीज। मतलब स्विच आवर बॉडीज का मतलब है मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जराल्ड की पर्सनालिटी आ जाएगी, और उतनी देर में, जितनी देर में मिसेस फिट्जराल्ड एंड मिसेस पियर्सन्स बॉडी मिसेस पियर्सन्स की फैमिली को सबक सिखाएंगे, तो उस दौरान में मिसेस फिट्जराल्ड की बॉडी में मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी आ जाएगी। सो दे विल स्विच देयर बॉडीज सो दैट मिसेस फिट्जराल्ड कैन टीच हर फैमिली अ लेसन विदाउट द फैमिली नोइंग। अब ये बात सुन के मिसेस पियर्सन जो हैं वो हेजिटेंट होते हैं, वो डाउटफुल होते हैं। उनको लगता है कि इतना टफ अप्रोच अगर वो अपनी फैमिली के साथ लेंगे, so it is not her cup of tea. Her cup of tea is a literary expression. It basically means not something suitable for her, not something which is according to her personality. But Mrs. Fitzgerald उनको एश्योर करते हैं कि दिस चेंज विल बी रिवर्सिबल। ऐसा नहीं होएगा, फॉर लाइफ लॉन्ग यू विल बी स्टक इन माई बॉडी एंड फॉर लाइफ लॉन्ग आई विल बी टेकिंग ओवर योर बॉडी। ये तो कुछ देर का चेंज है, थोड़ी देर बाद हम इस चेंज को रिवर्स कर देंगे। एंड ये कह के मिसेस फिट्जराल्ड फोर्सिबली वो मिसेस पियर्सन का हाथ पकड़ते हैं। शी सेज अ फ्यू मैजिकल वर्ड्स एंड देन द स्विच हैपन्स। मिसेस फिट्जराल्ड की पर्सनालिटी जो है वो मिसेस पियर्सन की बॉडी में आ जाती है, एंड वाइस वर्सा मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी मिसेस फिट्जराल्ड की बॉडी में आ जाती है। अब जो मिसेस फिट्जराल्ड हैं, द न्यू मिसेस पर्सन विद मिसेस फिट्जराल्ड्स पर्सनालिटी डिसाइड्स टू डील विद द पियर्सन्स इन अ स्ट्रिक्ट मैनर। अब मेन एम ये ट्रांसफॉर्मेशन का यही था ना कि मिसेस पियर्सन अनएबल थी कि वो अपनी फैमिली को सबक सिखाएं। तो मिसेस फिट्जराल्ड एंड मिसेस पियर्सन्स पर्सनालिटी, जिसको हम आगे से रेफर करेंगे द न्यू मिसेस पियर्सन, वो डिसाइड करते हैं कि मुझे बड़ा स्ट्रिक्टली पियर्सन्स की फैमिली के साथ डील करना है। दूसरी तरफ जो मिसेस फिट्जराल्ड हैं, दैट इज़ एक्चुअली द पर्सनालिटी ऑफ मिसेस पियर्सन, वो इस पर्सनालिटी चेंज से काफ़ी स्कैर्ड हैं, काफ़ी डर गए हैं। शी डजंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट मिसेस फिट्जराल्ड, द न्यू मिसेस पियर्सन, टेल्स हर that you go and wait at my house. In the meantime, I will deal with your family. Now, before we talk about how she deals with the family, अब हमारे को नए सिरे से इनकी दोनों को ही पर्सनालिटी समझनी है। अब जो मिसेस पियर्सन है, अब वो कैसे हैं? शी इज स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर, शी इज अथॉरिटेटिव, शी इज कॉन्फिडेंट, शी हैज़ अ कमांडिंग नेचर, and moreover, most importantly, she has a plan about what she must do in order to rectify the behavior of the Pearson family, right? और जो अब मिसेस फिट्जराल्ड हैं, उनमें किसकी पर्सनालिटी है? ओल्ड मिसेस पियर्सन की। दैट मीन्स दैट शी इज़ नाउ सॉफ्ट एंड जेंटल, शी इज़ पोलाइट, शी इज़ नर्वस। उनका जो नेचर है वो बड़ा सबमिसिव है, और वो इनडिसिसिव बन गए हैं। उनको अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, ये जो हो रहा है ये सही है या नहीं है। So now we start with the events that are taking place at Mrs. Pearson's house. Mrs. Pearson का एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो गया है।
Now her behavior is cold and sharp. How does she portray this? वो स्मोक कर रहे हैं. Generally Mrs. Pearson कभी भी स्मोक नहीं करते हैं. And very nicely she is playing solitaire, she is playing cards. जब डोरिस आती है she shows no concern for Doris, right? अब ये सारी बातें देख कर कि मदर इज़ प्लेइंग कार्ड्स, उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ऊपर से मेरी मदर स्मोक भी कर रही है, डोरिस इज़ क्वाइट शॉक्ड and she gets angry at her mother's strange behavior. She asks for tea, बोलती है मुझे चाय दो, and she inquires whether the mother has ironed her yellow dress or not. और मिसेस पियर्सन रिफ्यूज़ करते हैं. She says to him, she orders her mother to iron the yellow dress. अब इसके लिए मिसेस पियर्सन रिफ्यूज़ करते हैं कि आई विल नॉट आयरन योर येलो ड्रेस, एंड और उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हें चाय चाहिए तो यू शुड गो एंड मेक इट, राइट? और वो फर्दर उसको एडवाइस करते हैं दैट इफ शी इज़ इंटरेस्टेड इन अ बॉय देन शी शुड फाइंड समवन हु इज़ बेटर देन चार्ली स्पेंस, राइट? अब वो उसको डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ मिसेस पियर्सन. वो चार्ली स्पेंस को डिस्क्राइब करते हैं एज समवन हैविंग बक टीथ एंड हाफ फिटेड. बक टीथ का मतलब होता है दांत ऊंचे हैं, दांत बड़े बड़े हैं, एंड हाफ फिटेड मतलब कम अकल. अब डोरिस ने ऐसा बिहेवियर अपनी मदर से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. शी वॉज यूज टू हर मदर डेफरिंग मतलब हर बात को मानना, टू ऑल हर डिज़ायर्स. अब ये बातें सुन के, चार्ली स्पेंस की बेइज्जती सुन के, मदर का रिफ्यूज़ल टू आयरन द ड्रेस एंड टू गेट टी फॉर हर, इन सब को सुन के डोरिस रोना शुरू कर देती है एंड शी लीव्स द रूम. नाउ व्हाट हैपेंस इज, डोरिस के जाने के बाद सिरिल आता है, राइट? अब सिरिल आता है तो बड़े खुश मिजाज में आता है और बोलता है कि जल्दी से मम्मा मुझे टी दे दो, गिव मी समथिंग टू ईट. बट ही ऑल्सो रिसीव्स द सेम ट्रीटमेंट फ्रॉम मिसेस पियर्सन. मिसेस पियर्सन बोलती है आई हैव नथिंग प्रिपेयर्ड फॉर यू, इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट योरसेल्फ. देन ही इंक्वायर्स कि क्या आपने मुझे मेरी ड्रेस तैयार कर दी थी, मुझे बाहर जाना है. मतलब उसके शर्ट और पैंट में कुछ मेंडिंग वर्क होता है. तो मिसेस पियर्सन उसको इन्फॉर्म करती हैं दैट इट हैज़ नॉट बीन डन एंड मोर ओवर शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन डूइंग इट. मतलब सिरिल को भी एक शौक लगता है. वो फिर फर्दर सिरिल को डांट लगा के बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे को कोई काम करना नहीं अच्छा लगता है, तुम्हारे को घर आके रिलैक्स करना होता है, तो फॉर द टाइम बिंग इवन शी वुड नॉट लाइक टू डू एनीथिंग, शी वांट्स टू रिलैक्स. अब ये सारी बातें सुन के सिरिल इज़ वेरी शॉक्ड एट द सडन चेंज. ही डजंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड एंड ही ऑल्सो लीव्स. अब दोनों जो बच्चे हैं, बोथ द चिल्ड्रन ऑफ मिसेस पियर्सन, दे आर वेरी हॉरिफाइड एट देयर मदर्स चेंज बिहेवियर. और वो अपने मदर के बिहेवियर को दे स्टार्ट एनालाइजिंग इट. दे आर शॉक्ड. वो बोलते हैं कि क्या हुआ है, व्हाट मतलब व्हाई इज़ द मदर बिहेविंग लाइक दैट. डोरिस बोलती है कि जब वो आए तो मदर स्मोक कर रहे थे, शी वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ कार्ड्स, एंड शी गिव्स द ओपिनियन दैट हो सकता है द मदर माइट हैव हिट हर हेड. Right? They are making fun of their mother now. Since they are unable to deal with Mrs. Pearson, so they are resorting to making fun of her. Then they are talking about their dad's arrival. बोलते हैं हमें इतना शॉक लगा by the changed behavior of mother. अब जब पापा आएंगे तो मज़ा आएगा, देखते हैं पापा की हालत क्या होगी. They take delight in his impending plight. Impending मतलब जो होने वाली है, और plight की मतलब होता है दुर्दशा. Looking at the changed behavior of the mother, God only knows how she is going to deal with Mr. Pearson. अब वो ये बात सोच के गिगल कर ही रहे होते हैं जब मिसेस पियर्सन कमरे में एंटर होते हैं और वो उन दोनों को स्कोल्ड करते हैं फॉर लाफिंग विदाउट एनी रीज़न. शी belittles them मतलब उनकी बेइज्जती करते हैं, एंड शी refuses to prepare tea for Cyril. Moreover, she becomes even more bold. वो और भी ज़्यादा confident होकर declare करते हैं that from now onwards she would only work for 8 hours like Doris, Cyril and Mr. Pearson. और जैसे वो तीनों 5 days a week काम करते हैं in the office, so she is also going to work only for 5 days. And for the weekend she would go out somewhere or the other with her friends.
तो उनका जो ये डोमिनेटिंग बिहेवियर है ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, एंड दिस इज फर्दर शॉकिंग बोथ सिरिल एंड डॉरिस. नाउ who enters? It is Mr. Pearson. And Mr. Pearson is also shocked at his wife's behavior. She is now drinking stout. Stout is an alcoholic beverage, एक alcoholic drink है. वो बड़े हैरान होते हैं कि how is it my wife is drinking stout in the daytime, right? वो अपनी वाइफ से बड़े annoyed होते हैं, बड़े गुस्सा होते हैं कि उसने अभी तक चाय जो है, टी जो है, उसको रेडी नहीं किया हुआ है. एंड ही इन्फॉर्म्स हर दैट जैसे वो एंटर होते हैं वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि डोंट प्रिपेयर एनी टी फॉर मी बिकॉज आई एम गोइंग टू द क्लब. एंड जब मिसेस पियर्सन रिप्लाई करते हैं कि कोई बात नहीं, एज इट इज़ आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड टी, सो ही एक्ट्स इन अ वेरी पॉम्पस मैनर एंड से कि ऐसे कैसे चाय नहीं बनाई है, अगर मुझे चाहिए होती तो मिसेस पियर्सन उनको डांट लगा देते कि वाई आर यू बिकमिंग एनॉयड, वाई डू यू वांट समथिंग दैट यू एक्चुअली डू नॉट वांट, वाई आर यू डिमांडिंग दैट इट बी प्रिपेयर्ड, क्यों मैं बना के रखूं जब वो तुम्हें चाहिए ही नहीं. अब ये बातें सुन के मिस्टर जॉर्ज पियर्सन बड़े परेशान हो जाते हैं और वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं क्लब जा रहा हूँ. तो मिसेस पियर्सन बोलते हैं हाँ जाओ जाओ, वहाँ पे तो यू आर अ लाफिंग स्टॉक एट द क्लब. लाफिंग स्टॉक मतलब पर्सन जिसका मजाक उड़ाया जाता है, और वो उसको इन्फॉर्म करती है कि क्लब में सब तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बोल रहे हैं. ऑम्पी इज रिफरिंग टू द पॉम्पी ऑम्पी इज रिफरिंग टू हिज पॉम्पस बिहेवियर, सेल्फ इम्पॉर्टेंट बिहेवियर. वो बोल रही है कि क्लब में तुम्हें सब पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बोलते हैं बिकॉज ऑफ योर सेल्फ इम्पॉर्टेंट बिहेवियर, एंड यू वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद देम इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली. तो ये बातें सुन के जॉर्ज पियर्सन बहुत पजल्ड है, बहुत शॉक्ड है. वो सिरिल से वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि क्या वाकई में ऐसा मेरे लिए कहा जाता है. एंड सिरिल कैन नॉट लाई. वो अपनी मदर से बहुत गुस्सा होता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी बताने की, बट ही हैज़ टू एक्सेप्ट दैट येस दिस इज़ ट्रू, क्लब में आपको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन ही बोला जाता है. ये बात सुन के मिस्टर पियर्सन जो हैं वो बड़े शॉक्ड हो जाते हैं. ही कैन नॉट बिलीव हिज ईयर्स. फिर जब मिसेस फिट्जराल्ड मतलब उतने में ही जो न्यू मिसेस फिट्जराल्ड हैं, दैट इज़ मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड बॉडी, जब वो नॉक करके घर में आते हैं तो जॉर्ज जो है वो मिसेस फिट्जराल्ड के सामने ही कंप्लेन करना शुरू कर देता है that the tea was not ready and he is being called Pompey Ompy by his wife. तो जो मिस्टर पियर्सन है वो इतना shocked हैं that although Mrs. Fitzgerald is a neighbor, he starts venting his anger in front of her. वो अपना गुस्सा उनके सामने ही बात करना शुरू कर देते हैं. अब ये देख के मिसेस पियर्सन, दैट इज़ मिसेस फिट्जराल्ड एंड मिसेस पियर्सन्स बॉडी, वो मिस्टर पियर्सन जॉर्ज से बड़े गुस्से होते हैं और उसको बोलते हैं नॉट टू फॉरगेट हिज मैनर्स, नॉट टू फॉरगेट हिज एटिकेट्स इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड और एनी अदर विजिटर. अब जॉर्ज जो है वो अपनी वाइफ का स्ट्रेंज बिहेवियर, रूड बिहेवियर देखे ही इज़ एक्सट्रीमली फ्राइटेंड. ही स्टार्ट्स शाउटिंग एंड एक्यूजिंग मिसेस पियर्सन ऑफ क्रिएटिंग अ सीन इन फ्रंट ऑफ द नेबर. वो बोलते हैं तुम मुझे बेइज्जत कर रहे हो हमारे नेबर के आगे. वो चिल्लाना, एक्यूज़ करना शुरू कर देते हैं. ही इज़ वेरी वेरी शॉक्ड एट हिज वाइफ्स बिहेवियर. अब यहाँ पे थोड़ा ह्यूमरस सीन भी आता है क्योंकि जब मिसेस फिट्जराल्ड आते हैं तो वो मिसेस पियर्सन को जॉर्ज कहकर बात करते हैं, और ये बात सुन के भी मिस्टर पियर्सन बड़े परेशान हो जाते हैं बिकॉज इनके मतलब द प्लेसेस वेयर दीज पीपल लिव, यूरोप एंड अमेरिका में, वहाँ पे नेबर्स भी एक दूसरे का फर्स्ट नेम नहीं लेते हैं, राइट. ही डजंट नो that it is actually his wife and Mrs. Fitzgerald's body, and therefore she is calling him by his name George. So he becomes even more rude, and Mrs. Pearson, that is Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson's body, she scolds him for being rude. Now Mrs. Fitzgerald is having a gala time, she's enjoying herself being Mrs. Pearson. But Mrs. Pearson is not at all happy to see her family so unhappy. वो उस फैमिली को, अपनी फैमिली को स्ट्रेस में देके, परेशानी में देके, शी इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी.
शी लूजेज हर कूल, उनको गुस्सा आ जाता है और वो अपने फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं टू एक्सक्यूज द टू फ्रेंड्स फॉर अ मोमेंट. मिस्टर पियर्सन इज़ हेल्पलेस, ही डजंट नो कि मिसेस फिट्जराल्ड में मिसेस पियर्सन की बॉडी है. वो हेल्पलेस होके मिसेस फिट्जराल्ड की तरफ देखते हैं, बोलते हैं आई कैन नॉट डील विद माई वाइफ, सो यू डील विद हर. और वो सब चले जाते हैं. अब जो न्यू मिसेस फिट्जराल्ड है वो न्यू मिसेस पियर्सन को बोलते हैं दैट दे शुड स्विच देयर बॉडीज बैक अगेन, जिसको लेकर द ओल्ड मिसेस फिट्जराल्ड शी रेजिस्ट्स. वो बोलती है कि नहीं, अभी थोड़ा और टाइम मुझे तुम्हारी बॉडी में रहने दो, अभी भी पूरी तरह से तुम्हारी फैमिली को सबक नहीं सिखाया है, मुझे थोड़ा और समय चाहिए. बट मिसेस पियर्सन इंसिस्ट करते हैं एंड एट लास्ट मिसेस फिट्जराल्ड agrees to to switch their bodies. But वो मिसेस पियर्सन को एडवाइस करते हैं that she should retain her dominating behavior. उनको दोबारा से टिमिड नहीं होना है, नहीं तो all the effort will go to vain. मतलब उन जितना भी मेहनत मिसेस फिट्जराल्ड ने किया है मिसेस पियर्सन की फैमिली को सबक सिखाने के लिए, वो सब यूजलेस हो जाएगी. वो उनको बोलते हैं डू नॉट अपोलोजाइज फॉर योर बिहेवियर, do not give any explanation for your behavior, otherwise this shock treatment will be completely useless. So now they switch over their bodies, or Mrs. Fitzgerald in her own body, she returns to her house. In the meantime हम देखते हैं कि जो पियर्सन फैमिली का एटीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज हो गया है टूवर्ड्स मिसेस पियर्सन. अब जब वो वापस आते कमरे में, they are relieved to find that Mrs. Pearson is smiling at them and they smile back at her. वो Mrs. Pearson जो है वो she expresses her desire to her family, to George, Cyril and Doris very clearly. She tells them that she would like to have some weekends off. She says that she would like to have a game of rummy. She says that she doesn't like it when all of them leave her for the evening. She would have to have some evenings together with her family. And all three of them quickly agree to all her desires. रमी खेलने के लिए सिरिल एंड डोरिस कुछ ज़्यादा ईगर नहीं होते हैं, बट मम्मा का मन रखने के लिए, मम्मी की इच्छा रखने के लिए दे एग्री हैस्टिली. दे आर स्कैर्ड कि अगर मना किया तो अगेन मिसेस पियर्सन विल स्कोल्ड देम. Now Mrs. Fitzgerald has left them after wishing good night to all of them, and the moment she leaves, the entire family clusters around Mrs. Pearson. सब अपनी मम्मी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं. So with this we come to the end of the play, and what is the moral story or the moral message or the theme of this play? तो ये play हमें यही सिखाना चाहता है कि the role of a mother is paramount. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फैमिली में द रोल ऑफ द मदर. मदर बिकॉज शी इज़ लुकिंग आफ्टर द फैमिली डज नॉट मीन दैट शी हैज़ बिकम द सर्वेंट ऑफ द फैमिली. शी इज़ एक्चुअली द लाइट, द मेंटर एंड द सोल ऑफ द फैमिली. मदर है तो घर बार है, मदर है तो लोगों को सही और गलत के बीच का फ़र्क आता है. द मदर इज़ द सोल ऑफ द फैमिली. Then the theme of the play is that all the family members should share the responsibility in a family. If they do this, then it will lead to peace and harmony. अगर हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेगा तो हर तरफ खुशी होगी, हारमनी होगा, यूनिटी होगी, पीस होगा. फाइनली ये जो प्ले है, इट इज़ एन अपील, ये एक ख्वाहिश है फॉर अ बेटर एंड ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ ऑल मदर्स. मतलब सारी मदर्स को हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इंसानियत के साथ ट्रीट करना चाहिए. वी शुड रिमेंबर दैट दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली. So with this we come to the end of the play. I hope that you have now understood it and enjoyed it. Again I advise you to do read the play. ऐसे बहुत प्ले के न्यूएंसेस होते हैं which make you smile, which make you laugh, which help you to better understand. आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, पर जो आपको रीडिंग करके मज़ा आएगा, जो रीडिंग करके अंडरस्टैंडिंग होगी, वो किसी के भी समझाने पे इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती. सो विद दिस आई एंड माई वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम.